आज की वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि सऊदी अरब में कुछ खवातीन काम काज के लिए गई, वहां पर ज्यादती का निशाना बन गई, बच्चे पैदा किए, वहां के कानून के डर से बच्चों को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया। अब जब वो अपने वतन को आने लगी हैं तो उनके साथ क्या हुआ। दूसरी खबर यह है कि कनाडा में जाने के लिए दो खानदानों ने आपस में मुआहदा किया कि जी हम लड़की वालों को सपोर्ट करते हैं, पैसे लड़के वाले लगाएंगे, लड़की को स्टडी वीजे पर कनाडा भेजेंगे, वहां जाके फिर वो हमारे लड़के को बुलाएगी और इसके लिए एक पेपर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन लड़की जब चली गई उसके बाद क्या हुआ, ये जो दूल्हा था जो कनाडा जाने का मुंतजर था, इसका इंतकाल हो जाता है। वो क्यों हुआ, चले मैं जल्दी से आपको ये चीजें बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि एक ताजा तरीन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। 5 खवातीन जो कि बहुत सारी और भी हैं, लेकिन ये 5 खवातीन सामने आई हैं जिनका मौकफ है कि वो सऊदी अरब कुछ अर्सा पहले काम करने के लिए आई थी। यहाँ पर किसी ने कहा कि जी मेरे साथ जिस घर में मैं काम करती थी उसके मालिक ने ज्यादती की और ज्यादती का निशाना करके तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मेरे हाँ बच्चा पैदा हो गया। फिर जनाब मैंने उसको जो यहाँ का डेट ऑफ बर्थ जहाँ पर रजिस्टर करवाई जाती है वहां दाखिल नहीं करवाया, उसका सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिया क्योंकि उन्होंने पूछना था वालिद का नाम और पूरी डिटेल। तो ये तो एक जो है ना शादी के बगैर पैदा होने वाला बच्चा है। तो सऊदी हुकूमत के डर से मैंने इसको शो ही नहीं किया अपना, यानी कि जो उनके वजारत दाखिला के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ के जो सिटीजन है या जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले अदारे हैं। तो इसी तरह ये 5 खवातीन सामने आई हैं। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि हम ऐसा करते हैं कि बच्चे अब हो गया, किसी का एक बच्चा किसी के 2 बच्चे, तो इनको जो है ना वो खवातीन को ख्याल आ गया कि हम जाती हैं अपने वतनों को चली जाती हैं, सऊदी अरब छोड़ देती हैं, बड़ी हमने कमाई भी कर ली या नहीं की लेकिन चले जाते हैं। तो जब इन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया तो यानी कि वहां से डिपोर्ट होने के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने जो बच्चे थे उनको डिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका तो अता पता कोई इन बच्चों का। तो वो खवातीन जो है ना उन्होंने फिर मौका इख्तियार किया कि हम जहां काम करते थे किसी जगह बॉस ने, किसी जगह ड्राइवर ने, किसी जगह किसी ने रेप का निशाना बनाया और हमारे बच्चे पैदा हो गए। और सऊदीया में आपको पता है कि शादी के बगैर बच्चा पैदा करना एक जुर्म है इस्लामी लॉ के मुताबिक। तो वो चुपचाप बैठी रही कि हम जनाब बच्चे तो पैदा हो गया, चले बड़े होते रहे, कल को देखा जाएगा। उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो अब जनाब जो मुतलका उनकी जो एम्बेसी है, कुछ नाइजेरियन खवातीन थी, कुछ और दूसरे मुल्कों की थी, उनके जो एम्बेसी है उन्होंने भी इनकी सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि अब वहां पर जो कुछ अदारे हैं उनका कहना है कि ये बेसिकली खवातीन झूठ बोल रही हैं कि हमारे साथ जबरदस्ती किसी ने ज्यादती की थी। बेसिकली ये यहाँ पर तवाइफे हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, काम करती हैं ये, और उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ है। इन्होंने जानबूझ के ये सारी हरकतें की है। तो अब जनाब फिलहाल ये बिल्कुल ताज़ा तरीन रिपोर्ट है क्योंकि उन खवातीन को डिपोर्ट करने से इनकार कर दिया है जब तक फर्दर उनके बच्चों का केस या उन पर कोई चार्ज नहीं लगता है। उनके चार्जेस भी हो सकते हैं ना, कोई केस उन पे बन सकता है कि उन्होंने आखिर ये हरकत की है वहां के लॉ के मुताबिक जो कि नहीं करनी चाहिए थी। और ये खवातीन भी मुसलमान है जो यानी कि जिनका ये केस है। तो दूसरी खबर यह है जनाब कि भारतीय पंजाब का एक गांव, वहां पर एक लड़की पढ़ी लिखी थी और लड़के वाला भी उसी गांव का था। दोनों फैमिली ने बैठ के एक मुआहदा तय किया कि लड़की को आइल्स करवाते हैं, खर्चा लड़का करेगा, यानी कि लड़के वाले करेंगे। लड़की का स्टडी वीजा कनाडा का अप्रूव करवाते हैं, खर्चा लड़के वाले करेंगे। लड़की की टिकट और इसका वहां जाने का तमाम खर्चा लड़के वाले करेंगे। लड़की को सिर्फ ये करना होगा कि जाने से पहले शादी कर ले, पेपर मैरिज, ये हकीकी शादी नहीं होगी। तो दोनों की जब शादी हो जाएगी, लड़की बाहर चली जाएगी, फिर वहां जाके ये स्पाउस वीजा अप्लाई करेगी और ये लड़का बाहर चला जाएगा। ये बाकायदा उन्होंने स्टाम्प लिख लिए और डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने पास रख लिए। प्लान पर जो है ना अमल दरामद शुरू कर दिया गया। लड़की जो है ना उसको आइल्स कराया गया, उसका स्टडी वीजा अप्लाई किया गया, स्टडी वीजा अप्रूव हो गया, लड़की वहां चली गई। वहां जब पहुंची तो पहले 2 साल तक उस लड़की ने इन सबको ब्लॉक कर दिया, लड़के वालों को टोटल को ब्लॉक कर दिया कि मैं जनाब पहुंच गई हूं, तो अब मेरी मौजे मौजे, तुसी चाहो जन्नम च। ये लड़के वाले लड़की जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनसे बात करते, उनसे लड़ते झगड़ते कि आपकी लड़की हमारे साथ राब्ता नहीं करती, केस किया है कि नहीं किया, हमारा लड़का बैठा हुआ है। इसी दौरान खुदा की करनी वो लड़का तबी मौत मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो जाता है, लड़की 3 साल बाद वापस आती है इंडिया। यहाँ आके ऑफकोर्स उसी गांव की लड़की होती है तो उसने उसी गांव में आना होता है। तो यहाँ जब आती है तो लड़के वाले जो है ना उससे पूछते हैं कि भाई आपके इंतजार में हमारा लड़का दुनिया से चला गया, आपने हमारे लड़के को ताउन क्यों नहीं किया, सपोर्ट क्यों नहीं की।
तो उन्होंने, लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की है, 3 बार अप्लाई किया था, उसका वीजा रिजेक्ट हो गया था, उन्होंने उन्होंने वीजा नहीं लगाया, बला बला जो कुछ भी हुआ। लेकिन उस लड़की ने कहा कि आपका ऐसा है कि मैं मानती हूँ कि आपके पैसे हैं जिसकी वजह से मैं बाहर गई हूँ, आपका ताउन है, तो मैं आपके जो दूसरा है ना लड़का, जो मेरा हस्बैंड था, उसका जो बड़ा भाई है उसको सपोर्ट कर देती हूँ। घर वालों ने कहा चले ठीक है। अब जो लड़का, तो इसका जो असल जिसके साथ निकाह हुआ था वो तो मर गया था, जो उसका बड़ा भाई है ना उसके साथ इस लड़की की दोबारा पेपर मैरिज कर दी जाती है, शादी अरेंज करते हैं, सारा कुछ होता है। उसके बाद लड़की छुट्टी गुजार के शादी करके फिर चली जाती है, फिर जाके वो कुछ नहीं करती। 2 साल हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं करती। टोटल 5 साल का अरसा हो गया और ये लड़की चूना लगाती रही ठीक ठाक किस्म का। फिर उन्होंने कोर्ट में केस किया और पंचायत भी लगाई, सारा कुछ किया ताकि एक तो इस लड़की के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, दूसरा ये है कि हमारे पैसे वापस किए जा सके। तो ये जनाब अदालत तक मामला पहुंच गया, एक फर्जी शादी का और प्लानिंग का, जालसाजी का। तो आप अंदाजा करें कि इस हवाले से जब इंफॉर्मेशन सामने आई तो बहुत सारे लोगों से मैंने ये चीज डिस्कस की जब, तो उन्होंने कहा कि ये कोई नया केस नहीं है। अगर नेपाली लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा ये केसेस हैं, फेक मैरिज केसेस बहुत ज्यादा हैं और लोग वहां पे जा रहे हैं। लड़की जाती है तो लड़के को जाली शादी पे बुला लेती है, एक्चुअल वो शादी नहीं होती। या लड़का जाता है तो वो पैसे लेके किसी लड़की को कहता है कि मेरा वहां पर जो है ना वो स्टेटस है, मैं किसी को बुला सकता हूँ, पैसे दे दो इतने लाख, मैं आपको अपनी बीवी बना के ले जाता हूँ। तो ये बड़ा नॉर्मल कारोबार एक बन चुका है जो कि आम है। सिमिलरली कनाडा में भी ऐसा ही चल रहा है। अभी तो थोड़ा सा वीजा जो है ना वो सख्त हो चुका है उसकी शराइत, लेकिन ये जो एक धंधा है जिसको आप कह सकते हैं कि पेपर मैरिज का या फेक मैरिज का, ये सिलसिला बहुत ज्यादा तादाद जो है ना तादाद में जो है ना लोगों में पाया जाता है, यूके हो, यूएसए हो, खास तौर पर कनाडा। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला रुक नहीं रहा, क्योंकि जगह जगह हर बंदे की ये कोशिश है कि वो जनाब किसी तरीके से बाहर चला जाए, वहां जाके अपने आप को सेटल कर ले। लेकिन फिर बाज का लोग पकड़े भी जाते हैं, जमा पूंजी भी चली जाती है। बहरहाल ये 2 चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और उनको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।